अब आइए इस्तकबाल करने बिला ताखीर नारे तकबीर जरा और हुसैनी अंदाज में नारा लगाइए। हदीसे फिक्र की रोशन कोई तहरीर लिखेंगे जमीने कुफ्र पर हम नारे तकबीर लिखेंगे। अरे हमारी फिक्र में अब भी हुसैनी खून रक्षा है। जहां पे करबला देखेंगे हम शब्बीर लिख देंगे। शब्बीर ही नाम रखना चाहिए नौजवान। हाँ नारे तकबीर नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत मज़हबे इस्लाम तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत कॉन्फ्रेंस अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद सलमान अज़हरी। नारे तकबीर नारे रिसालत फौजे हक्का दिले आता है करने बातिल को शेर आता है और लब पे लेकर के हैदरी तेवर आला हजरत का शेर आता है। अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़िल खैरि वल इहसान अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। मेरे अजीज़ों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत क्या है? किसी के भौंकने से कुछ होगा नहीं। तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे। या रसूल अल्लाह जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। नारे तकबीर और नारे रिसालत। और एक बात ये है, जो कांटे खाने की आदत रखते हैं उन्हें फूल समझ में नहीं आते। जो कांटे खाने की आदत रखते हैं उन्हें फूल समझ में नहीं आते, और जो फजूल होते हैं उन्हें उसूल समझ में नहीं आते। और जिनके बाप दादाओं में खता होती है ऐसे हरामियों को मेरे रसूल समझ में नहीं आती। उन लोगों का जिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है। कुरान ने सूरे कलम में फरमाया उतुल्लिम बअद ज़ालिका ज़नीम। जो मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करते हैं वो ज़िना से पैदा हुए हैं। बेउसूलों को उसूल समझ में नहीं आता। तो बहरहाल मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मत उन लोगों को खूब मालूम है जिनके दिल पाक व साफ हैं। आपने सुना होगा सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर की बारगाह में आए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपसे ज़्यादा हसीन व जमील मैंने किसी को देखा नहीं। मेरे आका ने फरमाया, सदक़ता या अबू बकर, ऐ अबू बकर तुम बिल्कुल सच कह रहे हो। अबू जहल खबीस मरदूदुन नफ्स आया और उसने भी ये कहा, ऐ मोहम्मद तुम्हारे से ज़्यादा बदसूरत मैंने किसी को नहीं देखा, नाऊज़ु बिल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू सच कहता है। क्या दो लोग सच कह रहे हैं? एक तारीफ कर रहा है और एक बुराई कर रहा है, और दोनों को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं तू सच कह रहे हो। बात दर हकीकत ये है कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अबू बकर सिद्दीक़ को भी आपने कहा सच कह रहे हैं, अबू जहल को भी आपने कहा सच कह रहा है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं एक आईने की मिसल हूँ। हर कोई अपनी हकीकत उसमें देखता है और अपनी तारीफ करता है। मेरे अजीज़ों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में भौंकने वाले अपनी हकीकत वो उस आईने में देखते हैं और अपने आप पर कोसते हैं। और अल्लाह का करोड़ा शुक्र एहसान है कि हमें बरेली का इमाम इश्क़ व मोहब्बत मिला है, जिसने हमें अज़मत मुस्तफ़ा सिखाया है। और फिर हम ये बबांगे दुहल कहते भी हैं, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा, सय्यदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मत आज इस दिल्ली की सरज़मीन पर मौका मिला है। मैं अर्ज़ करता हूँ क्योंकि मुझे पता है यहाँ सुनने के लिए जो लोग आए हैं, ये सिर्फ ये मजमा जो आपको नज़र आ रहा है, ये सिर्फ टोपी दाढ़ी वाला ही मजमा नहीं है।
मेरे बहुत सारे रिश्तेदार भी यहाँ आए हैं। मेरे रिश्तेदार पूरे हिंदुस्तान भर में हैं और हमेशा मेरी तहकीक में लगे रहते हैं। तो बहरहाल मैं उनकी भी कदर करता हूँ। वो सारे लोग हमारे बयानात को बहुत गौर से सुनते भी हैं। अल्लाह करे कि दिल में उतर जाए और हिदायत भी नसीब हो जाए। खैर मेरे अजीज़ों, जिन लोगों को अभी भी शक व शुबा है उन लोगों को मैं ये अर्ज़ करता हूँ, छोड़ दो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात की तरफ उंगलियाँ उठाना। हमारे जज्बात से क्यों खेलते हो? हम हैं ना, गालियाँ दो हमें, हमारे माँ बाप दादाओं को गालियाँ देते हो, सह लेंगे। दिल्ली वालों को तो आदत पड़ गई है फसादात सहने की। घर जलाए जाते हैं, तोड़ फोड़ दिए जाते हैं, खामोश रहते हैं। लेकिन अज़मत इस्लाम और अज़मत रसूल पर उंगली उठाओगे तो फिर हम अपने लुटे हुए घर और अपने कटे हुए बच्चे नहीं देखते। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए हम अपने जिस्म के खून का आखिरी कतरा तक ज़मीन पर रवाहने को तैयार हैं। इसलिए कि हमारा यकीन ये है कि ज़िंदगी में जो कुछ है वो मेरे मुस्तफ़ा की बरकत से है। अगर हम उनके नहीं हो सके तो फिर किसी के नहीं होंगे। एक बात याद रखो, इकबाल ने कहा है आबरूए माँ ज़नाम मुस्तफ़ास्त। हम सब की इज्जत और आबरू मुस्तफ़ा के नाम से वाबस्ता है। हरचे दरी दुनिया बादे मुस्तफ़ास्त। जो कुछ भी इस दुनिया में हमें मिला है वो मुस्तफ़ा के बाद ही उसका मकाम है। हमारी माँ हो, हमारे बाप हो, हमारे भाई हो, हमारी बहनें, हमारे उस्ताद, हमारे पीर, हमारा बादशाह, सारे लोगों का मकाम मेरे मुस्तफ़ा के बाद है। हमारे लिए कुरान कहता है अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। नबी मोमिनों से उनकी जान से ज़्यादा करीब है। इसलिए हमारे एहसासात हुजूर के नाम पर कुछ और होते हैं। इसलिए मैं उन लोगों से कहता हूँ बार बार नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात से खेलना छोड़ दो। आओ सुनो, मैं मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक़ करीमाना बताता हूँ आपको, और पढ़ने वाले पढ़ लिए। मैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की बात अगर कहूँ आपके सामने, एक बहुत ही बड़ा राइटर है, मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ, गैर मुस्लिम, एक अंग्रेज जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, वो लिखता है अपनी किताब में कि मैंने पूरी कायनात में ऐसा रेवोल्यूशन, ऐसा इनकलाब देखा ही नहीं जैसा मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इनकलाब पैदा किया। इसलिए कि दुनिया में बहुत सारे इनकलाब आए, लेनिन का इनकलाब, मार्क्सिज्म का इनकलाब, कम्युनिज्म का इनकलाब, जमहूरियत का, डेमोक्रेसी का इनकलाब, दुनिया में बहुत सारे इनकलाब आए। लेकिन उनके इनकलाब के जो बानी थे, फाउंडर थे, उनकी जिंदगियों में वो इनकलाब का असर रहा या ज्यादा से ज्यादा 100 साल तक रहा। लेकिन एक इनकलाब जो मक्का की गलियों से उठा था, मदीने पहुंचा और पूरी कायनात में फैला। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहता है 1400 साल हो गए उस इनकलाब को दुनिया में आए हुए। उस रसूल का असर अब तक कम नहीं हुआ, बल्कि रोज बढ़ता ही जाता है, रोज बढ़ता ही जाता है। ये मैं नहीं कहता, गैर मुस्लिम जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की लिखी हुई बात मैं कह रहा हूं आपके सामने। वो इसलिए कि अक्ल साफ होगी, मुताला किया होगा, समझ में आ जाएगा मेरे नबी की जात क्या है। और इसी तरह हमारे इस मुल्क के भी कई ऐसे नॉन मुस्लिम लोग हैं जो मुफक्किरीन हैं और बहुत सारी किताबों के मुसन्निफ भी हैं। उन्होंने भी मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक क्या कहा है। मैं अपने नौजवान बच्चों से कहूँगा, मोहनदास करमचंद गांधी ने क्या लिखा, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने क्या लिखा है, और भी बहुत सारे लोग हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, और भी कई ऐसी शख्सियात का मैं तुम्हारे सामने जिक्र कर सकता हूं जिन्होंने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत का एतराफ़ किया है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान को उन्होंने लोगों के सामने बयान किया। हत्ता के सिखों के सबसे बड़े गुरु नानक ने तो बाज़ाब्ता मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कई नातें लिखी हैं और उन्होंने ये कहा है मोहम्मद ना है भक्ति ना हिज। मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को छोड़ दिया जाए तो कोई इबादत ही नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जिन्होंने इस्लाम
या कुरान या हदीस पर अमल करने का अज़्म नहीं लिया, उन लोगों ने ये लिखा है। इससे पता चलता है अल फज़्लु लिमा शहीद बिहिल अअदा, गवाही जिसकी दुश्मन देते हैं उसी की तो फजीलत है। फजीलत उसी की है जिसकी दुश्मन भी गवाही देते हैं। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का की गलियों से निकलकर मदीने तैयबा पहुंचने तक जो आला अखलाक व किरदार की शख्सियत सब पूरी दुनिया के सामने पेश किए, आज तक दुनिया उसकी नज़ीर नहीं ला सकती, उसकी मिसाल नहीं ला सकती, आज तक नहीं ला सकती। इंसाफ की बात अगर मैं करूं, है कोई दुनिया में आज लीडर जो अपनी रियाया के सामने आकर ये कहे कि तुम पर किसी पर मेरा कोई हक बाकी है तो हक ले सकता है? आए अभी हमारा कोई मिनिस्टर आकर के कह दे, किसी की हिम्मत ही नहीं, इतना खा के बैठे, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? और लोग नोच डालेंगे, यहां भी मेरा हक है, वहां भी मेरा हक है। किसी को कहने की हिम्मत नहीं है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वो है कि पूरे भरे मजमे में मस्जिद नबवी में सहाबा मौजूद हैं, उस वक्त कहते हैं, ऐ लोगों, तुम में से किसी भी शख्स के ऊपर मेरा कोई हक बाकी है या मुझ पर तुम्हारा कोई हक बाकी है तो मुझसे ले सकते हो। एक सहाबी खड़े हुए कहा, हाँ मेरा हक बाकी है आपके ऊपर। मजमे में से एक सहाबी खड़े हुए कहा, मेरा हक बाकी है आप पर। हुजूर ने फरमाया, क्या हक है? कहा, एक गज़वे में हम जा रहे थे, उस वक्त मुजाहिदीन की सब सीधी करते करते मैं थोड़ा आगे आ गया था, आपने मुझे छड़ी से मारा था, मैं बदला लेना चाहता हूं। अल्लाहु अकबर। कौन कह रहा है? सैयदुल अंबिया, जिसके दरबार की सलामी सैयदुल मलाइका लेने के लिए बेकरार, फरिश्ते जिसकी एक झलक देखने को बेकरार, उस रसूल के सामने उनके एक सहाबी खड़े होकर कहते हैं, आपने फला वक्त छड़ी से मुझे मारा था, मैं बदला लेना चाहता हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया, तुम कौन होते हो मुझसे इस तरह की बात करने वाले, बल्कि कहा, अगर ऐसा है तो आ जाओ। सहाबा खड़े हुए, कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये हमारी आंखों के सामने होगा? हुजूर ने फरमाया, ये निज़ाम अदल है, यह अदालत इस्लाम ने सिखाई है। मेरे आका ने फरमाया, आओ करीब आओ। वो साहबी करीब आए, उन्होंने एक और ख्वाहिश का इजहार किया, जिस वक्त आपने मुझे छड़ी लगाई थी उस वक्त मेरे बदन पर जुब्बा नहीं था, नंगी पीठ थी, कुर्ता नहीं था। मैं चाहता हूं कि अगर मैं इस वक्त बदला लूं तो आप भी अपना जुब्बा उठा दें, अपनी पीठ को वाह कर दें, खोल दें। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनकी बात पर अपना जुब्बा भी उठा दिया, अपनी पीठ उनके सामने कर दी। वो सहाबी बढ़ कर के आए, हुजूर के दोनों कंधों के बीच जो मोहरे नबूवत थी उसका बोसा ले लिया। उनका मतलब इतना ही था, उनका मकसद इतना ही था, बोसा ले लिया और कहा, मैं कामयाब हो गया। मेरी तमन्ना ये थी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों कंधों के बीच जो मोहरे नबूवत थी, जिसकी रोशनी सूरज से ज्यादा चमकदार थी, उसका बोसा लेना उनकी बड़ी तमन्ना थी। उन्होंने वो बोसा ले लिया, मगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को यह बताया अदल कैसे कायम किया जाता है। अमीर और गरीब हो कि बादशाह और रियाया हो, सबके दरमियान अदल कायम करने का निज़ाम ये मेरे मुस्तफ़ा ने बताया है। यहाँ तो अब ये बात आम होने लग गई कि कानून जो है मालदारों के घर की कनीज बन गई है। हाँ, कानून को जिस तरह से चाहे उस तरह से बना दिया जाए, गरीबों के लिए कुछ अलग बना दिया जाए, अमीरों की जेब में कुछ और पहुंचा दिया जाए। अगर छोटा आदमी जुर्म करे तो उसे सजा दे दी जाए, और बड़े लिंक वाला और बड़े सोर्स वाला अगर कोई कत्ल भी करे तो उसे बचाने के लिए हजार हथकंडे अपनाए जाएं। ये निज़ाम अदल मेरे मुस्तफ़ा का नहीं। उंगली उठाने से पहले मेरे आका की ज़ात को पढ़ो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमाना को पढ़ो। ये रेपिस्ट क्या बताएंगे मेरे आका की अजमत को। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हाल तो ये है, फतह मक्का के दिन मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 10,000 सहाबा का लश्कर लेकर मक्का में आ रहे थे। 10,000 सहाबा थे, लेकिन उसी दिन खाने काबा जाने के रास्ते में एक कुतिया ने बच्चे दी थी।
एक कुतिया ने बच्चे दी थी। जब हुजूर का गुजर हुआ, मेरे आका ने एक सहाबी को वहां खड़ा कर दिया कि कहीं सहाबा अनजाने में किसी कुतिया के बच्चे पर पैर न रखते, किसी बच्चे पर पैर न रख दे जब तक ये पूरा लश्कर ना गुजरे। मेरे आका ने फरमाया तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इस कुतिया की हिफाजत के लिए खड़े रहो। मेरा दीन ये है, मेरे आका की जात ये है जो एक जानवर और कुतिया के बच्चों की हिफाजत की भी फिक्र करते हैं। यहाँ दरिंदे जो बलात्कार करते हैं वो मेरे आका की जात पर उंगली उठाते हैं। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। मैं आपको बताऊं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा में तशरीफ फरमा है। आज तो बरसों हो गए, रियाया अपनी बिपता किसको सुनाएगी? अखलाक पर बात आई है, मैं अर्ज करूंगा आज मेरे नबी की अजमत सुन के जाओ। और जो लोग खास मुझे आज सुनने आए हैं उनसे मैं कहता हूं, आप नोट करो इस बात को, मैं दिल्ली की सरजमीन पर क्या गुफ्तगू कर रहा हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा में हैं, सहाबा के साथ थे। एक पागल औरत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में आने लगी। सहाबा रोकने लगे, ये आएगी तो बड़बड़ करने लग जाएगी, इसकी जुबान बहुत चलती है। लोग उससे रास्ता काट लेते थे। जाहिर सी बात है, पागल लोगों से कौन बात करेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास वो खातून आने लगी। मेरे आका ने फरमाया छोड़ दो उसको, रास्ता आने दो, उससे बात किया जाए। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका दिमागी तवाजुन ठीक नहीं, मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ जिसको कहते हैं। लेकिन मेरे आका ने फरमाया उसे रास्ता छोड़ दो, मुझे पता है पूरे मदीने में उसकी कोई बात नहीं सुनता, अगर मैं भी ना सुनूं तो वो किसके पास जाए, मैं भी ना सुनूं तो वो किसके पास जाए। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपना काफिला रोककर उस खातून की बात सुनने लगे और ऐसे सुनते रहे जैसे किसी दानिशमंद की बात सुन रहे हो, किसी बड़े आदमी की बात जैसे तवज्जो से सुनी जाती है। उस खातून की बात मेरे आका सुनते रहे। वो बार बार एक बात को दोहराती रही। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसको गौर से सुनते रहे। ये एहसास होने नहीं दिया कि तुझे हम पागल समझ रहे हैं। मेरे अजीजों, ये अखलाक करीमाना ढूंढ करके लाओ दुनिया के इस निज़ाम में। यहाँ तो हाल ये है कि इनके सफेद कपड़ों पर धूल लगने ना पाए, इसलिए किसी गरीब से बात करने को तक कोई नेता तैयार नहीं है। हाँ, कौन किसकी बिपता आज सुनने को तैयार है? नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात पर उंगलियां उठाने वाले अपने गरीबान में झांक करके देखो, तुमने कितने बैरिकेटिंग लगा दिए हैं अपने और रियाए के दरमियान, गरीबों और अमीरों के दरमियान कितनी हदबंदियां तुम कायम करके रखे हो। वो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जानते हो, एक अंग्रेज अपनी किताब में लिखता है, मैं आज उनकी बातें नकल करके चला जाता हूँ इसलिए कि दिल्ली की सरजमीन पर भौंकने वाले बहुत सारे आते हैं, उन्हें पता नहीं हुजूर की जात, हुजूर की शान को पढ़ा नहीं है। मैं जिसका कैसर खालिद साहब जिक्र कर रहे थे, वूज तक अगर बात पहुंचती है तो ये बात बताता हूं। तुमने शायद एक फुजला खाया है। कनाडा में मौजूद एक शख्स है जो जिलावतन किया गया ईरान का। उस खबीस ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गंदी किताब लिखी और वही किताब वही पखाना डासना में पहुंचा और ये वही खा 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 करके वही उगलता रहा। इसे लगा कि यही पूरी किताब ओरिजिनल है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुतालिक जितने भद्दे इल्जामात उस पर लगाए गए, वो कहते हैं ना, चूहे को हल्दी की गांठ मिल जाए तो समझता मैं बनिया हूं। उसने हुजूर की जात को पढ़ना था तो बुखारी शरीफ पढ़ लिया होता, मेरे आका की सीरत पढ़ना होता तो मुस्लिम शरीफ तिरमिजी शरीफ पढ़ लिया होता। बुखारी और मुस्लिम और तिरमिजी की बात तो बहुत दूर की है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाखूनों की अजमत भी तुझे पता नहीं। तुमने पढ़ा किससे? कैनेडियन गुस्ताखान रसूल ने जो भद्दी किताबें लिखी वही तुम्हारे पास आई और उसी को बेस बना करके कहने लग गए, हुजूर की जात पर कीचड़ उछालने लग गए और कहने लगे कि मैं मोहम्मद की हकीकत बताऊंगा। नऊज़ बिल्लाह।
जालिमो, तुमने दुश्मनों की किताब पढ़ करके मेरे आका को परखने की कोशिश की। आओ मैं तुम्हें उन्हीं की कैटेगरी से बताता हूं, उन्हीं की कैटेगरी से। अंग्रेजों का ही एक और मुफक्किर है, बहुत बड़ा मुअर्रिख भी है, तारीख लिखने वाला। उसने पूरी दुनिया के बहुत ज्यादा मुअस्सिर शख्सियात, उन लोगों की तारीख जमा की है अपनी किताब में, 100 लोगों की जिनका इन्फ्लुएंस अवाम पर सबसे ज्यादा है पूरी दुनिया में। ऐसे 100 लोगों की तारीख जमा की और फर्स्ट नंबर पर मेरे आका का नाम उसने लिखा। क्यों? हमारे घर की नहीं किताब मैं बता रहा हूं, उनके घर की किताब। 100 मोस्ट यानी इन्फ्लुएंस रखने वाले लोगों में से मेरे आका का नाम सबसे पहले। उसी से पूछो कि क्यों तुमने मेरे आका का नाम सबसे पहले रखा है। वो कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मैं इतना इंस्पायर हो गया, एक हदीस मैंने पढ़ा। हदीसें पढ़ो है नौजवानों और दूसरों तक पहुंचाओ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के तुम सफीर हो, तुम तर्जुमान हो, लोगों तक मेरे आका की अजमत भी बताओ। वो कहता है अंग्रेज, मैंने एक हदीस पढ़ी। पूछा गया क्या हदीस पढ़ी आपने? कहता है उनकी फिक्र कैसी थी। एक बार वो बच्चों के दरमियान बैठे हुए थे, बच्चे खेल रहे थे, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बच्चों से बहुत प्यार करते थे, बच्चों के लिए तोहफे लाते। तिजारत से आने के वक्त बच्चे लटक जाते थे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुब्बे को पकड़कर। साहबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन बच्चों के साथ बैठे हुए हैं, खेलते हुए बच्चों में अचानक एक बच्चे का बाप आया और उसने अपने बेटे को पुकारा, बेटा इधर आजा, तेरी माँ तुझे याद कर रही है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए उस आने वाले शख्स को क्या कहा कि इस मजमे में अपने बेटे को बेटा कहकर मत बुला। उसने कहा क्यों? मेरा बेटा है, मैं बेटा ना कहूं तो किसको कहूं? मेरे आका ने फरमाया जरूर तेरा बेटा है, घर में बेटा कहकर बुला। इस मजमे में कई यतीम बच्चे खेल रहे हैं जिनके बाप नहीं है। अगर तू अपने बेटे को बेटा कहकर बुलाएगा, उन यतीमों को अपने बाप का एहसास ना हो जाए और मुझे उनकी तकलीफ का ज्यादा एहसास होता है। यतीमों का मावा, यतीमों का मलजा मेरा आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कौन लिखा है? ये हमारे घर की किताब नहीं है, अंग्रेजों का एक बहुत बड़ा मौर्रिख है, दानिश्वर है, उसकी लिखी हुई किताब। इंटरनेट पर सर्च करो है नौजवानों, और इन पाखंडियों को बताओ कि ये उसी जमात से आए हैं जिनके फुजले तुम खा खा करके यहाँ हिंदुस्तान में गंद फैला रहे हो। ये उन्हीं की जमात के अंग्रेज लोग हैं जिन्होंने मेरे आका की जात पर रिसर्च किया और तहकीक करके दुनिया को बताया उनके जैसा अजीम कोई इंसान नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक एक और बात मैं बता दूं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक़े करीमाना पर आज मुझे हैरत होती है नौजवानों पर। ऐ मेरे अजीज बच्चों, नौजवानों, तुम अखलाक को, किरदार को सीखने के लिए आज कई कोर्सेस कर रहे हो। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्सेस चलाए जाते हैं बड़े बड़े शहरों में। हमसे कई नौजवानों ने कहा कि हम ये कोर्स कर रहे हैं। हमने पूछा ये कोर्स में होता क्या है? कहा इसमें लोगों से मिलना सिखाया जाता है, बैठना सिखाया जाता है, बात करने का अंदाज सिखाया जाता है, खाना खाने का तरीका सिखाया जाता है कि बड़े लोगों में, रिच लोगों में कैसे तुम लोग बिहेव करोगे। ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट से ताल्लुक रखने वाली चीजें सिखाई जाती हैं। मुझे हैरत हुई अपने बच्चों पर, तुम उन लोगों से अखलाक सीखने जा रहे हो जिनको पेशाब करने का तरीका मालूम नहीं। अखलाक में सबसे आला अगर कोई इस दुनिया में इमाम है वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया, बुइतु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, मैं भेजा ही गया हूँ इसलिए कि सबसे आला अखलाक तुम्हारे सामने पेश करूं, सबसे आला अखलाक तुम्हारे सामने पेश करूं। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास एक नौजवान आया और कहा कि मुझे जिना करने की इजाजत दी जाए। तवज्जो, मुझे किसी औरत से बदकारी करने की इजाजत दी जाए। मेरे आका ने डांट फटकार कर मार कर भगाया नहीं, किस लॉजिक से उसे समझाया, किस लॉजिक के साथ। और ये आज बहुत जरूरी है समझाना कि लोग अब तो ये भी करने लग गए, जानी का चेहरा देखा जाता है अब। हाँ, मीडिया वालों में भी, कानून वालों में भी।
कि जिना करने वाले का पहले चेहरा देखो, किस मजहब से ताल्लुक रखता है, उसी हिसाब से फिर न्यूज़ बनाई जाएगी। हाँ, ये दज्जाली मीडिया को सिर्फ यही सुर्खियां चाहिए कि देखें पहले चेहरा किसका है। तुम ये नहीं समझते कि रेपिस्ट होता है चाहे वो किसी भी धर्म से हो, उसने गंद फैलाई है, वो नासूर है, मुआशरे के लिए नासूर है, वो चाहे किसी भी कौम से हो। अगर मेरे दीन का है, मेरे आका ने तो बहुत सख्त सजा सुनाई। हम ये नहीं देखते रेप करने वाला कौन है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास एक नौजवान आया, उसने कहा मुझे जिना करने की इजाजत दी जाए। मेरे आका ने क्या कहा जानते हो? हुजूर ने फरमाया आओ बैठो इधर, तुमसे कुछ बातें मैं करता हूँ, कुछ सवालात करता हूँ। कहा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम्हारी माँ है, जिंदा है? कहा हाँ है, मेरी माँ है। कहा तुम इस बात को पसंद करते हो कि कुछ दूसरे लोग तुम्हारी माँ से जिना कर लें, इजाजत दोगे? उसने कहा या रसूल अल्लाह कैसी बात कर रहे हैं, क्या मेरे होते हुए मैं अपनी माँ से किसी को जिना करने की इजाजत दूंगा? हुजूर ने फरमाया छोड़ो, तुम्हारी बहन है, बहन से किसी को जिना करने की इजाजत दोगे? उसने कहा हरगिज नहीं, मेरी बहन तो है लेकिन मैं किसी को आंख उठाने की भी इजाजत नहीं दूंगा। मेरे आका ने फरमाया तुम्हारी खाला है, चाची है, फूफी है, फला है? उसने कहा सब है लेकिन किसी से भी जिना करने की इजाजत नहीं दूंगा। मेरे आका ने फिर मुस्कुरा कर कहा जिस औरत से तू जिना करने की ख्वाहिश कर रहा है ऐ नौजवान, यकीनन वो भी किसी की बहन होगी या बेटी होगी या खाला होगी। जैसे तेरे दिल में एहसास है अपने घर की औरतों की अजमत का, इसी तरह दुनिया के हर फर्द को अपने घर की औरतों की अजमत का ख्याल है। जैसे तुझे पसंद नहीं तेरे घर की औरतें जिना करें, इसी तरह किसी और को भी ये पसंद नहीं कि उनकी बहनों से तू जिना करे। उस नौजवान ने उठ करके तौबा किया। मेरे आका की नसीहत दिल में ऐसी असर कर गई, अल्लाह अकबर, पूरी जिंदगी भर कभी इस तरह की ख्वाहिश दिल में आने ना पाई। मेरे अजीजों, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वो अखलाक करीमाना इस माशरे को दिए, शराब पीने वालों को बंद लगाया। क्यों? ये निज़ाम मेरे मुस्तफ़ा का नहीं है कि एक तरफ लाइसेंस भी दो और दूसरी तरफ डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव लिख करके लगाया जाए। हाँ, एक जगह ये लिख करके लगाए शराब पीकर गाड़ी मत चलाओ, और शराब कौन बेच रहा है? तुम ही बेच रहे हो। एक तरफ खुली छूट दे दी जाए इनको, और फिर शराब पीकर नशे में आकर के घर में औरतों को मारने वाले को सजा भी दी जाए। ये अड्डे क्यों नहीं बंद करते? ये अड्डे क्यों नहीं बंद करते? ये मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का निजाम है जिससे अकल में फुतूर आता है। मेरे आका ने ऐसा कोई काम अपनी उम्मत को नहीं दिया, कोई काम अपनी उम्मत को नहीं दिया। ऐ नौजवानों, अगर कोई नशा की तरफ गया है तो खास तवज्जो से सुन ले। मुझे एक नौजवान की बात बहुत भली मालूम होती है, मुझे बहुत अच्छी लगी, इसीलिए मैं कई जगह जिक्र भी करता हूँ। एक वो ऑस्ट्रेलिया या यूरोप का रहने वाला मुसलमान नौजवान है। कई मर्तबा ऐसा हुआ है कि वहाँ के मुसलमान हमारे से ज़्यादा पाबंद भी नज़र आते हैं। वो अय्याशियाँ देख रहे हैं अपनी आंखों से लेकिन पाबंद हैं। एक नौजवान प्लेन के सफ़र में है, प्लेन में बैठा हुआ है, और प्लेन के सफर में हमने देखा है इंटरनेशनल फ्लाइट सब अक्सर ऐसी होती है, शराब सप्लाई करती हैं। अब तो बहुत सारी जो अरब ममालिक की फ्लाइट हैं उसमें भी दिया जा रहा है। मैं बरसों पहले एक सफर में था इजिप्ट के, जिसमें सर्व किया जा रहा था कैन, और क्या कह करके क्रेजी वाटर, क्रेजी वाटर नया नाम। हमने पूछा था क्या पानी भी पागल होता है? तो बगल में बैठे हुए आदमी ने कहा नहीं, ये वाइन है, बहुत ज्यादा रिफाइन है, इसलिए इसको क्रेजी वाटर कह रहे हैं। वो मखसूस इस्तिलाह है, लेकिन शराब पिलाने के 100 ढंग दुनिया ने सीख लिए हैं, अलग अलग नाम से, बियर नाम से, वाइन नाम से, अलग अलग नामों से। मैं क्या कह रहा हूं सुनो। वो नौजवान प्लेन के सफर में है, सर्व करने वाली खातून शराब उसको देती है। उसे मना कर देना चाहिए था, नहीं ख्वाहिश नहीं है, लेकिन जवाब में उसने क्या कहा, आई एम ए मुस्लिम। ये जुमला बहुत चुभ जाता है कुछ लोगों को, गड़ जाता है। वो खड़ी हो गई, कहा कि ठीक है आपको नहीं पीना है ना पीते, ये क्या कह रहे हो कि मैं मुसलमान हूं। उसने कहा आपको समझ में आ जाए कि मुसलमान और शराब दो अपोजिट चीजें।
आपको समझ में आ जाए, इसलिए मैंने कहा दो अपोजिट चीजें हैं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको हराम करार दिया। वो खड़ी हो गई कुछ बहस करने के लिए, बात करने के लिए। कहा देखिए आपके बगल में भी जो मुसाफिर हैं, पैसेंजर है, वो भी पीते हैं, नॉर्मल चीज है, पिएंगे सफर कट जाएगा, रिलैक्स हो जाएंगे, ये क्या है आप आर्ग्यू करते हैं इस चीज को लेकर के। उस नौजवान ने क्या कहा, उस खातून से, एयर होस्टेस कहा ठीक है आपकी बात मैं मानता हूं, एक काम कीजिए, ये जो शराब आप हमें सर्व कर रही हैं पहले पायलट को पिलाइए, पायलट को ये शराब सर्व कर दीजिए, वो पीता है जम के पिए, फिर हम देखते हैं। उसने कहा नहीं, वो ऑन ड्यूटी है, अभी पीता तो होगा घर पे जाकर ड्यूटी खत्म होने के बाद, लेकिन अभी ऑन ड्यूटी है। उस नौजवान ने कहा खातून आप समझ लें मुसलमान जिंदगी भर ऑन ड्यूटी होता है, इसलिए आप ड्राइवर को नहीं शराब पिलाते कि नशा में आएगा तो पीछे बहुत सारे लोग उसकी जिम्मे में सफर कर रहे हैं, और चलाने वाला अगर खता कर गया तो पीछे सारे खता कर जाएंगे या उनकी जान हिलाकत में आ सकती है। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मुसलमान को यह हुक्म दिया कि तुम्हारे पीछे एक नस्ल खड़ी है, अगर तुम्हारा कदम डगमगा गया तो ये पूरी नस्ल बर्बाद हो सकती है। ये अजीम अखलाक मेरे आका के हैं, मुआशरे को नशा से पाक किया है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस दिन मदीना तैयबा में ऐलान किया था कि शराब हराम है, जानते वो दिन कैसा था? हजरत अनस फरमाते हैं, छोटी उम्र के थे हजरत अनस, कहते मैं शराब खानों में प्याले भर भर कर लोगों को पिलाता था। जो होटल थी उस जमाने में शराब पीने के, अभी शराब हराम नहीं हुई थी मदीने जाने तक, वो कहते मैं सर्व करता था लोगों को। अचानक शाम का वक्त था, लोगों के प्याले भर भर करके मैं दे रहा था, गलियों में आवाज आई, या अय्युहल मुस्लिमून क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुर्रिमतिल ख़मर, ऐ मुसलमानों अल्लाह के रसूल ने फरमाया शराब आज से हराम हो गई। हजरत अनस कहते जैसे ही कान में आवाज पड़ी मेरे हाथ से मटका छूट गया, जो शराब पकड़ा था छूट गया, और जितने लोग बैठे हुए थे कोई अगर प्याला होंठ तक लगाया था वहीं से उसने पटक दिया। ये नहीं कि अभी पी लेते हैं बाद में देखेंगे, रात से तौबा कर लेंगे, आज का आज हो जाए। कानों में आवाज पड़ी वहीं से फेंक दिया, सब मटके तक तोड़ दिए। तारीख के ज़र्रीन अबवाब में ये वाक़या लिखा हुआ है, मदीने में वो दिन ऐसा था कि जिस गटर और नाली को देखा जा रहा था शराब से भरी हुई थी। एक ऐलान था मेरे आका का, बरसों पुराने नशा करने वालों ने नशा को लात मार दिया, ठुकरा दिया। ये मेरे आका के गुलामों की कैफियत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अजीम मुआशरा पैदा किया। हुजूर के अखलाक पर उंगली उठाने वाले पाखंडियों, अपने घर के शराबी और नशेड़ियों को छुड़ा करके दिखाओ। तुम्हारी बातों में अगर असर है तो अपने घर वालों को इस नशा से आजादी दिला करके दिखाओ। बैठे हैं गुफे में और कहते हैं इस्लाम का विनाश करेंगे, अपने जिस्म की खुजली मिटा नहीं सकते, इस्लाम को मिटाने की बात करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये वो अजीम दीन है जो उसूलों पर खड़ा है। ये किसी मोहल्ले और बस्ती का नहीं, 4 लोग 5 लोग बैठ करके ये दीन कायम नहीं किए हैं। हाँ, जिसको लेकर के तुम जगह जगह संसद लगा कर ये कह दो कि मार दिए जाएंगे, काट दिए जाएंगे, जेनोसाइड कर दिया जाएगा, इनकी नस्ल कुशी हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तुम्हारे बाप दादाओं ने कई बार ये हमारे साथ कोशिश कर ली है ऑलरेडी, आज नहीं 1400 साल से तुम्हारा बाप यजीद भी यही सोचता था। 22,000 का लश्कर लाकर हुसैन के निहत्थे बच्चों को खत्म कर दूंगा और यहां से ये सच्चा इस्लाम खत्म होकर फासिक और फाजिर का दीन चलेगा। लेकिन दुनिया आज भी जानती है उसके ताकत का नशा 3 साल से ज्यादा नहीं चला, 14 सदियां गुजर गई, हर घर पर झंडा हुसैन का लहराता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगामे करबला, मुजाहिद। क्या बात, बैठी बैठी वहाँ, बैठी वहाँ, जलसा चलने दीजिए। तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत कॉन्फ्रेंस, मुजाहिदे इस्लाम मुफ्ती सलमान अज़हरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
जुल्म के साए में पर तोलेगा कौन? सोचना ये है कि लब खोलेगा कौन? अरे सच यहाँ कहना जरूरी है बहुत, ये भी चुप बैठे तो फिर बोलेगा कौन? तवज्जो मेरे अजीजों, अल्हम्दुलिल्लाह दिल्ली जागा हुआ है और आप इस सरजमीन पर बेदार हैं तो इंशाअल्लाह पूरा हिंदुस्तान बेदार रहेगा। यह हमारी राजधानी है, यह हमारी कैपिटल सिटी है। और मैं यह आपसे कहना चाहता हूँ, इन लोगों की बातों पर नर्वस होने की जरूरत नहीं। क्या होगा अब इस्लाम का, क्या होगा अब मुसलमानों का? सारे कुत्ते भौंक रहे हैं। मेरे अजीजों, शेर कभी इन कुत्तों के भौंकने से अपनी ग़िज़ा छोड़ता भी नहीं, और ना ही वो बुज़दिल बनकर के कोने में गोशा नशीन बनकर बैठ जाए कि रास्ते भर कुत्ते ही कुत्ते हैं। नहीं, शेर को अपनी ज़िंदगी जीना है, वो अपने निडर और बेबाकी के साथ जी करके रहेगा। और मेरा सुल्तान शहीद टीपू सुल्तान ने ये प्यारा जुमला तारीखी कहा था, गीदड़ की 100 साला जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। बेशक बेशक जीना है मेरे अजीजों तो सिर्फ हक के साथ और हक का ऐलान करके जियो। इनकी उनकी धोतियों में पनाह लेते हुए कब तक जीते रहोगे? हमने देखा है उन लोगों को जिन्होंने 40-40 साल इनके साथ वफादारी की, आज कोने में बिठा दिए गए हैं। हाँ, जूतियां उठा करके भी चलते थे, जय जय करके भी चलते थे, लेकिन आज कौन से कोने में बिठा दिए गए पता ही नहीं। जिन्होंने इन दुनियादारों के साथ वफादारी की, उनका हाल यही है, वो ऐसी लैला के हाथ में हाथ दिए जो रोज शोहर बदलती है। हाँ, इनका हाल यही है। ये दुनिया है जो रोज शोहर बदलती है। ऐ गुलामाने मुस्तफ़ा, अपनी गैरत को जिंदा रखो। हाथ भी तुम्हारा कीमती है, गर्दन भी तुम्हारी कीमती है। अगर ये देंगे तो हुसैन की सुन्नत पर सिर्फ मेरे मुस्तफ़ा के हाथ में देंगे। मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकता नहीं, मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकता नहीं। सर कटा सकता है लेकिन सर झुका सकता है। ये मैसेज है मेरे दीन का। नामूसे रसालत कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। बैठ जाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मत तुम्हारे सीनों में नक्श हो जाए। आज के इस मजमे में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कमालात, उनके अखलाक व किरदार हर नौजवान को आज पढ़ने की ज़रूरत है। तुम रात भर तुम्हारा मोबाइल, इंटरनेट सिर्फ गेम खेलने के लिए मत इस्तेमाल करो, सिर्फ फिल्में देखने के लिए और सीरियल्स देखने के लिए इस्तेमाल करते हो। तुम्हारा सारा इंटरनेट, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चलाने के लिए कभी तुमने अपने इस मोबाइल को मेरे आका की सीरत पढ़ने के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल किया? मेरे आका के कमालात पढ़ने के लिए इस्तेमाल करो और दुनिया को बताओ भी मैसेजेस के जरिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो आला अखलाक व किरदार वाले हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और उनके किरदार तक कोई दुनिया को पहुंच भी नहीं सकता। मेरा रब कुरान में फरमाता व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। ऐ महबूब, हमने आपको सबसे बुलंद अखलाक पर बनाया, हमने आपको सबसे बुलंद अखलाक पर पैदा किया है। और फिर मैं आपको आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी की बात बता दूं। कहते हैं आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, तेरे खल्क को रब ने जमील किया, तेरे खुल्क को रब ने अजीम कहा, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शहा, तेरे खालिक हुस्न अदा की कसम, तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के औसाफ और कमालात कभी खत्म नहीं होंगे। अब आपको मैं ये बातें भी बता दूं कि तुम्हारी जिम्मेदारियां इस दौर में क्या है। तुम्हारी जिम्मेदारियां क्या हैं? क्या तकरीरें सुनो, जलसे सुनो और निकल करके जाओ? आज दुनिया तुम्हारी तरफ देख रही है और तुम्हारे लिए ये सबसे बेहतरीन मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी जिसको कहते हैं। तुम दिखाओ दुनिया को मेरे नबी के अखलाक क्या थे, कैसे। किताबों से नहीं, सिर्फ मैसेजेस से नहीं, बल्कि खुद अपने आप को मुस्तफा के अखलाक में ढाल लो। जिधर से गुजरो लोगों को पता चल जाए मोहम्मद अरबी का गुलाम ऐसा होता है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुलाम ऐसा होता है।
और उनके गुलामों ने ही तो ये तारीख रकम की थी। दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में तो कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। आ गया ऐन लड़ाई में गर वक्त नमाज, किबला रूहों के जमीन बोस हुई कौम हिजाज। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। या रसूल अल्लाह तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, अरे तेग क्या चीज हम तोप से भी लड़ जाते थे। हाँ, ये हमारे असलाफ के किरदार थे कि वो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमाना को अपनाए हुए थे। जानते हैं एक बादशाह हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में उसकी सल्तनत ख़त्म हो गई, कैदी बन कर के आया। उसे ऑफर दिया गया था कि वापस तुझे तेरा मुल्क दे दिया जाएगा, तू अगर हमारा भाई बन जाए, हमारे ऊपर तलवार ना उठाए, हमारे से मुकाबला ना करे, अमन के साथ रहे और दीन इस्लाम में रहे। उसने इनकार कर दिया, कहा नहीं मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, मैं अपने दीन में कट्टर हूँ, मैं ये तमाम चीज़ों को स्वीकार नहीं करता। हज़रत उमर ने उसको जेल में भेजा, जैसे जंग के कैदियों को जेल में भेजा जाता है, लेकिन साथ में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10 सहाबा को भी जेल में भेजा। तवज्जो, ईसाई बादशाह है, क्रिश्चियन बादशाह है, जेल में था और साथ में हुजूर के 10 सहाबा भी जेल में थे। इनका क्या कसूर है किसी को पता नहीं, लेकिन वो जेल में थे। 8 दिन गुजरे, 10 दिन गुजरे, 20 दिन गुजरने को थे कि वो बादशाह कहता है मुझे अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब से मिलना। लोगों ने पैगाम पहुंचाया, हजरत उमर ने कहा कि ठीक है मिलाओ। उसे लाया गया, वक्त का बादशाह था। उसने कहा ए उमर इब्न खत्ताब अमीरुल मोमिनीन, मैं आपके इस्लाम को कबूल करना चाहता हूँ, मैं दीन इस्लाम को पसंद करता हूँ। कहा आज से 20 दिन पहले भी तो तुझे कहा जा रहा था, आज से 20 दिन पहले क्या जेल के ये 20 दिन तुझे भारी पड़ गए? उसने कहा जेल के 20 दिन नहीं, अगर 20 साल भी रखते तो मेरे ऊपर भारी नहीं होते, लेकिन जिन 10 सहाबा को तुमने मेरे साथ रखा वो मुझ पे भारी पड़े। कहा क्यों? इनकी सुबह शाम, इनके दोपहर रात, इनके उठने बैठने चलने फिरने खाने पीने सबको मैं बहुत गौर से देखता रहा। 8 ही दिन के बाद मेरे दिल ने यह फैसला किया कि ये झूठों की जमात नहीं हो सकती, इनके अखलाक इतने आला हैं कि ये झूठों की जमात नहीं हो सकती। जिस रसूल के ये पैरोकार हैं वो रसूल आला अखलाक वाले होंगे, वो सच्चे मजहब वाले होंगे। मेरे अजीजों, दुनिया को बताने के लिए तुम मेरे आका के अखलाक को अपनाओ, तुम मेरे आका के किरदार को अपनाओ। ये क्या है आज पूरी दुनिया को मैं देख रहा हूँ, तुम्हें ऐसा नशा का एडिक्ट बना दिया गया है। दिन रात हमारे बच्चे टिकटॉक पर मुजरा करते हुए दिखाई दे रहे, तुम्हारे हाथों से कुरान गायब है, तुम्हारे यहाँ इस्लाम की रोशनियां नहीं, लेकिन सुबह उठते हो गाने की धुन पर, रात हो रही है गानों की धुन पर। तुम मेरे मुस्तफ़ा करीम के गुलाम हो, अमानत हो, तुम्हें ये दुनियादारी के लिए नहीं भेजा गया है। मेरे मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, जिंदगी ये नहीं है किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, अरे जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। तुम मेरे आका के गुलाम हो, दुनिया में तुम्हें अल्लाह ताला ने खैर उम्मत कहा, कुन तुम खैर उम्मत, सबसे बेहतरीन उम्मत हो। लेकिन क्या देखो अपने आप की तरफ नजर डाल करके, खैर उम्मत कहलाने के मैं लायक हूँ? मेरा चेहरा क्या है, मेरे कपड़े क्या है, मेरे किरदार क्या है? दुनिया आज मुझे ताना दे रही है सबसे जाहिल कौम है, सबसे गंदा मोहल्ला रखते हैं, बदबुएं आती हैं। तुम्हें आज इन बातों से क्यों ब्लेम किया जा रहा है? सफाई तुम्हारे मुआशरे से क्यों गायब है? एजुकेशन तुम्हारे मोहल्लों से क्यों गायब है? आज मुसलमान इस बात को साबित करें कि दुनिया में सबसे ज्यादा इल्म का, एजुकेशन का रेवोल्यूशन लाने वाले मेरे आका की जात है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात है। तुम्हें पता है मदीना तैयबा में जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए थे तो सिर्फ 6 लोगों को कलम पकड़ना आता था, 6 लोग लिखना जानते थे। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 10 साल मदीना तैयबा में रहे तो ऐसा रेवोल्यूशन आया कि तकरीबन 80,000 लोगों को लिखना आ गया, 80,000 लोगों को लिखना आया। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एजुकेशन, इल्म का सबसे बड़ा इनकलाब इस दुनिया में लाने वाले।
आप थोड़ी देर तवज्जो करें, मैं अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूं इधर। और आज अगर मुसलमान कौम जाहिल नजर आती है, इल्म से दूर है, तो गोया कि ये अपने आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक व किरदार पर और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर नहीं चल रही है। इसलिए ये जिल्लत व खारी आज हमारा मुकद्दर बनी हुई है। इकबाल ने कहा था, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा फिर आई कमी वकार। और तुम्हारे आज पस्ती और जिल्लत का नतीजा जो है वो यही दूरी है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से दूरी। आज हल अगर मुझसे पूछते हो, रिजल्ट मुझसे पूछते हो कि हम दोबारा कामयाबी के उस उरूज पर पहुंचना चाहते हैं कि हमारे घरों में इल्म आम हो जाए, एजुकेशन आ जाए, अखलाक और किरदार आ जाए, तो सुनो इकबाल की जुबान पे सब तुम्हें मिल जाएगा, सब मिलेगा, बस एक ही शर्त है। वो क्या है? कि मोहम्मद से वफा तूने है, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। हाँ मेरे अजीजों, इज्जत इधर उधर मत ढूंढो, इज्जत मेरे आका के कदमों में मौजूद है, इज्जत मेरे आका के कदमों में है। आज जो हमें फूल निछावर किए जाते हैं, लोगों का ये जम्मे गफीर जो हमें इज्जत देता है, वो किस वजह से देता है? इसलिए नहीं कि मैं दिल्ली की पार्लियामेंट से यहाँ आया हूँ, मुझे जो आपने इज्जत दी है वो सिर्फ इसलिए जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। नबी का जो गुलाम है जमाने का वो इमाम है, इस बात को आज तय करके जाओ, नबी का जो गुलाम है वो जमाने का इमाम है। ऐ नौजवानों, तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ उरूज, तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ कामयाबी, तरक्की इस बात में मुनहसिर है, हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। अब आखिर में मैं जो मैसेज देना था, वो मैंने मैसेज दे दिया है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये खिराज अकीदत पेश करके मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। भौंकने वाले भौंकते रहें, और अपने हाथ से मेरे आका की अजमत को कुछ कम नहीं किया जा सकता। मैं ये अर्ज करूँगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लब्बैक या लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। भाई अरे मेरे भाई तवज्जो, बस ऐसी बोल दिए, वलीम भाई के लिए दुआ कर दो, खाली नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये पूरे ठाटे मारता हुआ समंदर अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकीने गुंबद खजरा के हवाले तुम्हें करता हूँ। और मेरे अजीजों, जियो बेखौफ होकर, इंशाअल्लाह तुम गुंबद खजरा की छाँव में जी रहे हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनायतें तुम्हारे साथ हैं। मेरा दीन, मेरा पाकीज़ा दीन कल था, आज है, हमेशा रहे।